Hello class, how are you? Myself Amit Tripathi from Subir Singh Children Academy. Guys, in previous class we will discuss the region and a certain type questions which is asked in your board examination. That type of question is very important and very easy to solve it. Okay, and in today class we will discuss how to form the ray diagram, means image formation by the mirror and image formation by the lens. Guys, first we discuss the image formation by the mirror. That's therefore to formation of image with the help of mirror we will discuss three rules. First rule is, if your ray will incident in your mirror parallel to the principal axis, after reflection it will passes through the focus. Second one, if your incident ray passes through the focus, after reflection it will parallel to the principal axis. And third one, if your ray is passes through the center of curvature, then they will reflect same path. Means आपकी अगर रे जो फर्स्ट कंडीशन में थी वो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. देन अगर आपके फोकस से इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी. एंड देन इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स. ये स्टिक है. ठीक है, तो फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन. This is the line. ओके गाइज, अब हम एक यहाँ पे चूज करते हैं, एक पॉइंट चूज करेंगे. सबसे पहले आप एक स्टिक से आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे. फिर एक हमने पॉइंट चूज किया, इसको हमने क्या सपोज किया, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. ओके, अब यहाँ से हम कोई एक डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे. वो डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं. सपोज दैट हमने ले लिया 50 सेंटीमीटर. ओके, तो 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ कहीं आ रहा है. दिस इज ये है आपका 50 सेंटीमीटर. और गाइस, ये आपको कंफर्म है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल के बिटवीन की डिस्टेंस होगी वो आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. और आपने फार्मूला पढ़ रखा है R इज इक्वल टू 2F. मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकस के इक्वल होगा. तो यहाँ से आप F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस इज R/2. तो F इज इक्वल टू R/2. आपने 50 सेंटीमीटर लिया तो इसके बिटवीन में 25 पे आपका हो जाएगा. 25 सेंटीमीटर पे आपका हमने ये सपोज किया, ये आपका क्या पॉइंट होगा. दिस इज पॉइंट फोकस F. ओके, आप जरूरी नहीं कि हमने आपको 50 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, आप भी 50 सेंटीमीटर का. यू विल एबल फ्री टू चूज व्हाट इज यू यूज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे. इस पे एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे, मीन्स जो आपका मिरर होगा. ठीक है, उसके लिए हमने ये देखिए यूज किया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपकी डिस्टेंस होगी. दिस इज this is your concave mirror. Okay, this is concave mirror. Okay गाइज, अब हम देखते हैं अगर आपकी रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आपकी रेज हैं. दिस इज इंसिडेंट ऑन योर मिरर which is parallel to the principal axis, and after reflection it will passes through the focus. After reflection
it will passes through the focus. ओके, ये आपका फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। सेकेंड, जस्ट इसका अपोजिट, अगर आपकी रे जो इंसिडेंट हो रही है दैट विल बी पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक एंड passes through the parallel to the principal axis. फोकस से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये principal to the parallel axis. And third one is, if your ray is passes through the center of curvature, if your ray is passes through the center of curvature means this path, after reflection it will reflect to the same path. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी रे पास हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, ठीक है। तो ये गाइज आपके थ्री बेसिक रूल्स थे जो आपके रिफ्लेक्शन में, इमेज फॉर्मेशन में आपको यूज करना है, ओके। अब ये कंपलसरी नहीं है कि यू विल यूज these three lines, these three rules, follow these three rules to formation of image. You will use at least 2 rules and reflected ray, that's why which is easy to form the image. आप इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई 2 रूल्स को ही फॉलो करेंगे जो आपको इजिली इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। मीन्स आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रूल्स जो हैं वो फॉलो करें और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 2 रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक पॉइंट पे इजिली कट कर दें। इन तीनों में से कोई भी 2 आपको यूज करना होगा, ठीक है। When your object is very large distance, suppose आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, this is your object, this is ऑब्जेक्ट, ओके। अब गाइस वेरी लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो जो भी रे यहाँ से इनकमिंग होंगी आपके इमेज पे, मिरर पे, वो रे आपकी क्या होंगी, वो रे आपकी होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल रे पासेस थ्रू द, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो रे चल रही होगी वो हम ये पहले डॉटेड दिखाते हैं इसको, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही होंगी तो हमें पता नहीं होगा। तो ये देखिए स्केल हमारी, ठीक है, और यहाँ से हम ड्रा करते हैं ये, दिस इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे, ओके। Then after reflection it will passes through the principal focus, means ये देखिए after reflection it will passes through the principal focus, this is point F, okay. Then next ray which is also parallel to the principal axis, this is parallel to the principal axis, and then it will also passes through the principal focus, okay. This is incident ray, this is after reflection, means after reflection it will meet at point F, means principal focus of the mirror, and this reflected meeting point is the image of the object O. Guys, what is the nature and size of the image? The nature and size of the image, because this is a point size image, means very diminished or very small in comparison to the object. And what is the nature? Concave mirror always form real and inverted image, means nature and size of the image is real, inverted and very diminished, ठीक है। बहुत ही छोटा इमेज होगा इन कंपेरिजन टू आपके ऑब्जेक्ट पे, ठीक। नेक्स्ट पोजीशन आपकी होगी, नेक्स्ट पोजीशन इज when your object is placed beyond the C at a finite distance, means C के beyond आपके finite distance पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है। सपोज करते हैं this is your object, this is object O,
ठीक है। देन फर्स्ट रे आपकी कहाँ से पास कराते हैं हम, ये हम देखते हैं। फर्स्ट रे हम आपके पैरेलल इंसिडेंट होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स दिस is like as this is incident ray parallel to the principal axis. After reflection it will passes through the focus of the mirror, means it will passes through the focus of the mirror. After reflection it will passes through the focus of the mirror. Okay, next ray, if this ray is passes through the center of curvature, after reflection it will cut to the passes through the after reflection center of curvature. एक तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस से लाइट पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ओके, तो आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपको 2 रेज ड्रॉ करनी होंगी, इसलिए हम डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो आपको इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए, दिस इज center of curvature, this and ray will passes through this point. It is incident and after reflection it will reflected and follow the same path, means this cut point represents the image. This is the formation of image. This is your image. Okay, this is image, this is eye. Okay, what is the nature and size of the image? Nature and size of the image, guys, this is this height and this height. आप ये देखिए, height of object is greater than height of image, means image is diminished, image is diminished and रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट आपको फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स जस्ट इसके इन्वर्ट में है, ये अपराइट है, इरेक्ट इमेज है, अपराइट में है और ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। तो मीन्स नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा आपका, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट पोजीशन, इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, this is, once again we repeat this, this is F and this is C. When your object is placed at center of curvature, when your object is placed at center of curvature, then what is the formation of image? Then first ray will be parallel to the principal axis, this ray is parallel to the principal axis. Okay, then parallel to the principal axis, after reflection it will passes through the principal focus of the mirror. This is incident ray, after reflection it will passes through the principal focus of the mirror, and then what is, you will choose the second ray. Guys, center of curvature से तो पास नहीं होगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस से आप पास कराएंगे, ठीक। देन सेकेंड रे, दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। Okay, then after reflection it will passes through the center of parallel to the principal axis, then
Okay, this ray will cut here and you will draw this. This is the image of object. Okay, image of the object. What you find? You will find when your object is placed at exactly center of curvature, then image is formed also as the center of curvature. मीन्स जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी एंड साइज विल आल्सो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स सेम साइज का इमेज का फॉर्मेशन आपका होगा एंड नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके गाइस, क्लियर है? दिस इज द केस व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज placed at center of curvature. Then we put your object in between the center of curvature and the principal at center of curvature and principal focus. Center of curvature means your object is placed here. Object is placed here and ray parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. Okay, after reflection it will passes through the principal focus. Principal focus. Okay, then next one, if you ray is incident from the principal focus, after reflection it will passes through parallel to the principal axis and this ray cut here. Means this cut point is the formation of image. Your image is formed beyond the C and size of image is greater than the size of object. Means nature real and inverted and magnified image है. क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द साइज ऑफ इमेज. इमेज की साइज मैक्सिमम है और इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बियॉन्ड द सी है. गाइज ये देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज की पोजीशन क्या थी? फोकस पे थी. फिर आपका ऑब्जेक्ट मूव किया मिरर के साइड तो आपका इमेज जो मूव कर रहा है वो डिस्टेंस पॉइंट पे जा रहा है. मीन्स आपके मिरर से दूर जा रहा है. ठीक है, तो ये आपका होगा. नेक्स्ट केस में आप फिर डिस्कस कर सकते हैं. पॉइंट एफ पे प्लेस करेंगे तो उसका आप इस तरीके से आप अपने कॉपी में आराम से ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका केस था. अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. ओके गाइस, देन वी ड्रा द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, to form the convex mirror. गाइस कॉन्वेक्स मिरर का शेप जो होगा वो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल होगा. ठीक है, दिस इज पोल एंड देन ये इसके बिटवीन का जो होगा वो आपका होगा प्रिंसिपल फोकस. तो हम सबसे पहले ड्रा करते हैं. ये देखिए, okay, then this is
This is convex mirror. Okay, this is your point pole. Okay, then we put your object at infinite distance, and there is two cases in the formation of convex mirror. First, we put your object at the infinite place, and second one is at a finite distance from the mirror. So first we discuss, if your object is placed at the infinite distance, means your object is placed here, your object is placed here, and then the ray which is incident on it, that is parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. This is parallel to the principal axis, and this one also. Parallel to the principal axis. Guys, you all are know convex mirror is known as the diverging mirror. So after reflection it will refracted in this direction, and this will also in this directions, but it will appear to passes through the principal focus of the convex mirror. That's why means it will passes through the this point. Okay, means your image is formed here. Guys, this is the virtual point, because you will trace the line in the behind the mirror dotted, and it will meet at principal focus, means your image is formed here, and nature of image is virtual. Size of image is very diminished, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा, और पोजीशन क्या होगी, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये आपका फर्स्ट केस था. नेक्स्ट केस आपका होगा किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आप इसको पुट करेंगे, तो देन फाइनाइट डिस्टेंस से पुट करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा. दिस इज द सेकेंड केस. इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, मीन सपोज this is your object. Then first a ray parallel to the principal axis is incident on the convex mirror, and after reflection it will passes through the principal focus, means in this directions, but you trace this line dotted in backward directions, you will find it will appear to passes through the principal focus. Okay, next, if your ray will passes through the principal focus, means suppose it will incident as like this, it will passes through the principal focus. Then after reflection it will reflected in the direction of parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis means your condition is reflected light is as like this, means after reflection it will passes through the parallel to the principal axis. Guys, there is no meeting point of this reflected light and this reflected light, so we will draw this line in backward direction dotted, and it will cut your first reflected light at this point, and this point form the image, and this image is virtual in nature, because this is not a exactly meeting point, but it appears at a meeting point. That's why this image is as a virtual
व्हाट इज द नेचर? दिस इज द अपराइट इमेज, मीन्स सेम साइड में जैसे आप ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी सेम साइड में ये भी है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, मीन्स ये आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है और ये आपकी इमेज की साइज है, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो होगा इन साइज में आपका क्या होगा, डैमेज्ड होगा। ओके, नेचर क्या होगा, ये आपका वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, ठीक है। तो और पोजीशन क्या होगी, बिटवीन द पोल एंड द एफ। गाइज ये आपका डिस्कशन था इमेज फॉर्मेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज हाउ टू ड्रा द रे डायग्राम टू इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। ओके, तो आपका जो होमवर्क होगा, प्रोजेक्ट वर्क ये अलर्ट है कि आप एक चार्ट पेपर लेंगे, उस चार्ट पेपर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे केस का आप केस लिखेंगे व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट नियर फाइनाइट डिस्टेंस एट पॉइंट सी। ये आप जो भी केस हैं, जितने भी केस हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के टर्म में और कॉनकेव मिरर के टर्म में, वो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रे डायग्राम ज्योमेट्रिकली आपको डिजाइन करना है और उसका नेचर और उसकी इमेज की साइज क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, ये आपको उस चार्ट पेपर में कंप्लीटली मेंशन करना है। तो एक चार्ट पेपर में आप मिरर का केस डिस्कस करेंगे और सेकेंड चार्ट पेपर में आप डिस्कस करेंगे लेंस का केस, ठीक है। तो लेटर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो हाउ टू ड्रा द रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ लेंस। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।